रामचरितमानस की चर्चा यह न कही हठही सठल सीलहि जिन मनलाई सुनहि हरि लीलहि। रामचरितमानस की चर्चा सुनने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। रामचरितमानस कोई कथा नहीं है, ये पूर्णतः तत्व है, लेकिन कथा कह करके संबोधित किया जाता है। रामचरितमानस वेदांत है, वेदों का रस है। रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। रामचरितमानस को कथा के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है, इसके पीछे का कारण है। जैसे एक छोटा सा बालक हो, और वो बीमार हो, बुखार से पीड़ित हो और दवा न पीना चाहता हो, कड़वी दवा न पीना चाहता हो, तो उसे बहला करके फुसला करके कि मीठा है, ये अच्छा लगेगा, शहद चटा करके उसको किसी न किसी रूप में पिलाने का प्रयास किया जाता है। चूंकि रामचरितमानस वेदांत है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये 6 शास्त्र और समस्त ग्रंथों का रस है। 18 पुराण का ये सार तत्व है। इस रामचरितमानस की सबसे बड़ी और दिव्य बात क्या है कि रामचरितमानस को सुनने वाला साधक अगर ठीक से सुन ले, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में अंत में कहा गया है, पुण्यम पाप हरम सदा शिव ज्ञान भक्ति प्रदम। यह रामचरितमानस आपके पुण्य और पाप दोनों का हरण कर लेता है। प्रश्न यह उठता है का हरण कर लिया, यह ठीक नहीं है भाई। पाप का हरण करे तब पुण्य का भी हरण कर ले रहा है। तो हम कई बार कह चुके हैं कि जब तक पुण्य और पाप ये दोनों रहेंगे, तब तक इस संसार में आपको आना होगा। पुण्य रहेगा तो पुण्य भोगने के लिए आना होगा, पाप रहेगा तो पाप भोगने के लिए आना होगा। और यह पुण्य पाप अगर दोनों नहीं है, खाता बंद हो गया, तो फिर हम अपने घर रहेंगे, हमें यहां आने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारा घर कौन सा है हमारा घर कौन सा? क्या हम यहां जो हैं ये हमारा घर नहीं है? नहीं, ये तो आपका टेंट तंबू है, एक दिन उखड़ जाएगा। ये आपका शाश्वत घर नहीं है। शाश्वत घर आपका है कहां? तो गीता में भगवान कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, जहां चंद्रमा के शीतलता की भी जरूरत नहीं है, जहां अग्नि की ताप की भी कोई जरूरत नहीं है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। और फिर क्या है? कहा एक बार अगर वहां पहुंच गए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता, आपको भगा नहीं सकता। स्वर्ग में जाओगे
तो जब तक आपके पूर्ण हैं तब तक आप भोगोगे, और पूर्ण भोगने के बाद 1 सेकंड भी आप वहां नहीं रह सकते, धक्के मार करके गिरा दिए जाओगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम और छिड़े पुणे मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसलिए इस रामचरितमानस को सुनने के लिए आपको मन से, वाणी से, बुद्धि से यह कहना होगा कि आप अनुकूल हो जाओ। मन की अनुकूलता अत्यंत जरूरी है। आप बैठे यहाँ हो, राम चर्चा चल रही है, राम कथा चल रही है, और मन आपका कहीं और चला जाए तो आपको एक कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। मनी राम जी महाराज कहीं और चले गए तब कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। आप बैठे यहाँ हो, बुद्धि आपकी खुरापात कहीं और करने लग जाए तो आपको यह चर्चा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मन को, वाणी को, बुद्धि को, वाणी की बात करूं तो वाणी क्या करती है कि आप कथा सुन रहे हो, रामचर्चा, आप जुड़ गए हो रामचर्चा के साथ में, और पता लगा कि आपके अगल बगल कोई चीज घटित हुई और आपके मुख से कुछ शब्द निकलने शुरू हो गए। अरे आप और खिसक करके नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। ये वाणी मतलब वो भी आपको परेशान करेगी। तो मन, बुद्धि और वाणी ये तीनों परेशान न करें, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक ही उपाय है कि प्रभु के नाम के साथ पहले जुड़ जाओ, फिर कथा में प्रवेश पाओ। तो आइए हम सब प्रभु के नाम के साथ में जुड़े, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगत पालक जगदीश राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह प्रणव निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में भगवान के परम भक्त हनुमान जी महाराज की लीला को श्रवण करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, लीला का रस स्वादन करिए। अगर ऐसा करते हैं कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई तो भजत कृपा करिहें रघुराई। अगर हम लीला का श्रवण करें, मन को अपने प्रभु की भक्ति में ऐसे लगाएं कि हनुमान जी महाराज जो जो क्रिया कर रहे हैं वहाँ पर उन क्रियाओं को हम दृष्टा बन करके देखें कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। पिछली कथा में हम सभी ने सुना कि हनुमान जी महाराज एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस राक्षसी का नाम नहीं लिया। न लेने का कारण आप सबको विदित है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसी राक्षसी का नाम नहीं ले सकते जो कि प्रभु के कार्य में बाधा बने। मैं एक बार फिर से आप सबसे कहूं कि जो भी भगवत चर्चा में, जो भी भगवत नाम जप में, जो भी भगवत साधन में बाधा बनता है, कमेंट पास करता है कि बड़े भगत आए हैं, अब इनको देखिए ना, ये बड़े भगत बनते फिरते हैं, इस प्रकार से भी जो कोई शब्द बोलता है तो वो समझ लीजिए कि महापाप करता है। और ऐसे महापापी का नाम लेना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पाप समझते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिंहिका का नाम नहीं लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निश्चर एक सिंधु महरई, निश्चर करि माया नभ के खग गहई, करि माया जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जल बिलो कितन कर पर छाही, जल बिलो गहई छाह सक सो न उड़ाई, गहई छाह यही विधि सदा गगन चर खाई, यही विधि सदा। सिंधु के बीच में एक निश्चरी रहती थी। निश्चरी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया कि पाप लगेगा, लेकिन अन्य अन्य वेद के अन्य अन्य जो ऋचाएँ हैं, जैसे उनके साथ में जो जुड़े हुए संबंध, जैसे भागवत है अथवा पुराणों में अथवा अन्य जगहों पर इसकी चर्चा हुई है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी चर्चा रामचरितमानस में नहीं की, बल्कि अन्य और जो रामचरित कथाएं हैं वाल्मीकि जी के द्वारा, अन्य अन्य लोगों के द्वारा, उसमें इसकी चर्चा की गई है। यह पिछली बार कथा में हमने आप सबको बताया था कि सिंहिका कौन है। यह हिरण्याकश्यप की बेटी है, विप्रचित्ति की पत्नी है।
प्रहलाद जी की सगी बहन है और होलिका की भतीजी है। इसका कार्य क्या है? ये ऊपर से, समुद्र के ऊपर से जो भी परछाई देखती है उसको पकड़ लेती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, कोई भी प्रकार का जीव जंतु हो, जल विलोक तिनकर परछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, एह विदि सदा गगनचर खाई। पकड़ लेती है। अब क्या हुआ? मैं पिछली बार कथा में कह रहा था कि कभी कभी धोखे से गड़बड़ी हो जाती है। वो कहावत हमने कही थी ना कि दही के चक्कर में कपास खा गया। तो यहां पे सुरसा ने वही किया। हनुमान जी की परछाई तो देखी और पकड़ करके खींचना शुरू किया, और हनुमान जी भी खींचे चले आए। क्यों खींचे चले आए? क्योंकि ये प्रहलाद की बहन है, किसी भक्त की बहन है। आप समझिए, आप लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि किसी कुल में अगर एक कोई भक्त पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं भगवान के भक्त 7 पीढ़ी इधर और 7 पीढ़ी उधर तार देते हैं। तो आप विचार करिए कि भगवान ने इसके पिता का उद्धार किया, प्रहलाद के पिता का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया, तो भगवान के भक्त का भी कुछ तो कुछ फर्ज बनता है भाई। तो पिता का उद्धार हमारे प्रभु ने किया नरसिंहावतार में, तो जो पुत्री है, पुत्र तो वैसे ही प्रहलाद जी तो वैसे ही परम भागवत हैं, प्रहलाद जी का उद्धार तो अपने आप से हो गया जो परम भागवत है। लेकिन उस परम भागवत के कुल में जितने हैं उनका उद्धार होना चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार से कुछ भक्त उद्धार करेंगे और कुछ का भगवान उद्धार करेंगे। तो आज भक्त की बारी है, और नहीं हनुमान जी को कोई खींच पाएगा? विचार करिए, हनुमान जी कौन हैं? स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं। कोई साधारण है क्या? उनको कोई खींच पाएगा? लेकिन यह लीला है, इस लीला का आनंद लीजिए कि हनुमान जी खींचे चले गए। अंतःकरण में हनुमान जी को प्रेरणा हुई, किसका उद्धार कर दो, यह प्रहलाद की बहन है। पापी कितना भी पाप करे, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान की दया दृष्टि किसी पर भी पड़ जाए, इसलिए उनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा कर देते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो स्वयं कहते हैं कि अपचस्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। वो कितना भी बड़ा दुराचारी हो, दुराचारी नहीं, अपचस्सु दुराचारो, दुराचारियों का सरदार ही क्यों न हो, एक पाप किया है 10 और कर ले, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, तो कहते हैं वो धर्मात्मा ही है, साधु ही मानने योग्य है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी है न में भक्त प्रणश्यति। वो धर्मात्मा हो जाता है। और यहां तो प्रहलाद की सगी बहन है, उसका तो उद्धार होना है, इसलिए प्रहलाद की सगी बहन का उद्धार करने के लिए हनुमान जी महाराज खींचे चले आए। और फिर यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी खाली एक चौपाई देते हैं, एक चौपाई, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, ताहि मारी बारिधि पार गयऊ मति धीरा, बारिधि पार। आप सब ने इस कथा को अच्छे से पिछली बार सुना कि सिंहिका है कौन। हमने बताया कि यह सिंहिका 2 प्रकार से आप लोगों को चर्चा में हमने सुनाया था। एक अंतर चर्चा में सुनाया था, एक बाह्य चर्चा में भी सुनाया था।
बाह्य चर्चा का अभिप्राय यह है कि यह सिंहिका कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या है। जो अपने से ऊपर उठने लगता है तो हर आदमी के अंदर एक ईर्ष्या हो जाती है कि सामने वाला हमसे ऊपर कैसे, और यह ईर्ष्या ही उस जीवात्मा को इसी संसार में पटकनी दे देती है। वह जीवात्मा फिर से उठ खड़ा नहीं होता। भजन करने वाले साधक को सावधान रखने की जरूरत है। यहाँ पर भजनानंदी साधक सावधान हो जाएं। अगर कोई संत दिखाई दे और उनको लगे कि अरे ये तो बड़ा संत दिखाई दे रहा है, हमको इससे ईर्ष्या है, तो समझ लेना तुम अब गर्त में जाने वाले हो। कोई भी राम का हो, राम का भक्त है तो वो राम का है, मैं भी राम का हूं। आपको ईर्ष्या नहीं, प्रसन्नता हो। और आपको तो ये सोचना चाहिए कि जो न मेरे राम का ओ न मेरे काम का। आपके काम का वही है जो आपके राम का है, और जो अपने राम का नहीं है वो किस काम का हो सकता है? वो तो सब बेकाम है। तो हनुमान जी महाराज हमारे मार करके उस हंसिका को, सिंहिका को मार करके चले हैं। और यहां पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारिधि पार गयौ मति धीरा। देखिए, ये मति धीरा शब्द लगाने की क्या जरूरत थी? इसका आशय यह है कि सिंहिका कोई साधारण नहीं है, यह ईर्ष्या कोई साधारण नहीं है। इस ईर्ष्या से बच करके वही निकल सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर जिसकी मति सुमति हो, और नहीं तो बड़े बड़े इसके चक्कर में फंस जाते हैं, बड़े बड़े पड़ जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये मति धीर हैं, यही इस सिंहिका को मार करके पार हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा होता तो पार नहीं हो पाता। अब आ गए इस पार, पूरा समुद्र लांघ गए, इस पार आए, और यहां आने के बाद देख क्या रहे हैं? ये जो लंका है, लंका कैसी है? चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। लंका एक, आप लोग हनुमान चालीसा में बजरंग बाण पढ़ते हैं या और हनुमान की आरती पढ़ते हैं, तो उसमें एक स्टेंजा आता है, लंका कोटि समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। तो लंका जो है कि चारों तरफ समुद्र की खाई है। उस खाई को जब पार किया तो देखते क्या हैं? वहां बड़ा सुंदर वन है, बड़ा दिव्य वन है। वन दो प्रकार का होता है, एक सघन वन जिसमें हिंसक जानवर रहते हैं, झाड़ झंकाड़ ज्यादा होता है, और एक सुंदर वन है जहां पे दिव्य वन है। इसमें अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लगाया गया वृक्ष है, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, आम के हैं, सेब के हैं, हर तरह के बगीचे लगे हैं। और उस वन में सारे के सारे फल बने हैं, सभी में फल लगे हैं। हनुमान जी जाकर के देखते हैं, और वन की शोभा को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तहां जाई देखिए वन शोभा, तहां जाई गुंजत चंचरीक मधुलोभा, गुंजत चंचरीक नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल खग मृद बिंद देखे मन भाए, खग मृग वृंद देखे। हनुमान जी महाराज ने देखा क्या कि दिव्य वन है, नाना प्रकार के फल लगे हैं, फूल लगा है, खग हैं, मृग हैं, सब एक दूसरे में कुलाचे भर रहे हैं। देख करके अच्छा लगा।
और सबसे अच्छा क्या लगा कि नाना तरु फल फूल सुहाए। हनुमान जी को भूख भी लगी है, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को भूख नहीं लगी है। भाई इतना बड़ा दुर्गम समुद्र पार करके इस पार आए हैं, भूख लगी है, देख भी रहे हैं कि बड़ा दिव्य फल लगाओ, लेकिन नहीं, एक भी फल तोड़ करके खा नहीं रहे, जबकि वहां कोई रखवारे नहीं है, वहां कोई रखवाली करने वाला नहीं है। लंका के बाहर हैं, अभी लंका के अंदर नहीं है, लंका के बाहर हैं, अभी समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र के किनारे ही वन है, वन के बाद फिर किला है, चहदीवारी है, और उस किले के पास जब पहुंचेंगे तब जाकर के उनको किला के रक्षक दिखाई देंगे, जिनकी चर्चा आगे होगी। तो वहां कोई रखवाला नहीं है, फल भी अच्छे लगे हैं, चाहते तो किलो 2 किलो खा लेते, लेकिन नहीं, क्यों नहीं खा रहे हैं? देखिए, मैं आप सबसे कहूं, इसलिए नहीं खा रहे हैं, आपको भी यही करना चाहिए। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जब आप कुछ खा ही लेंगे तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है संतों को कि भैया अगर भजन करना है तो भोजन का त्याग करो, भोजन कम कर दो, तभी भजन कर पाओगे। क्योंकि अगर भोजन करके बैठते हो भजन करने के लिए तो आलस्य के द्वारा भजन नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप समझिए, हम सभी के लिए यह एक प्रकार से प्रेरणा है, एक प्रकार से उदाहरण है। हनुमान जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में जब तक राम काज न कर लें तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो बिना राम काज के आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक आप सुबह सो करके उठे, नित्य क्रिया करके भगवान को आरती पूजा न कर लें, उनके नाम का जाप न कर लें, तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? बिस्तर पर ही हैं कि बेड टी चाहिए, बिस्तर पर ही। आप विचार करिए, बिस्तर पर अगर बेड टी ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या ये उचित है? आप राम के हैं ना, तो आप राम का काज कर लीजिए। हां, कोई आसक्त है, कोई आसक्त है, सामर्थ्य नहीं है, बीमार है, वृद्ध है, पुरुषार्थ नहीं है, शरीर में क्षमता नहीं है, तो भाई बिस्तर पे अगर उसको भोजन या नाश्ता या दवा मिल रही है तो उसको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर शरीर में सब कुछ भगवान ने दिया है, पुरुषार्थ है, क्षमता है, और फिर भी वह व्यक्ति जानबूझ करके इस तरह का कार्य कर रहा है, इस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है कि नहीं, हम तो बिना खाए बिस्तर से उठेंगे नहीं, बिना चाय पिए हम बिस्तर से नहीं उठेंगे, तो वो पाप खाता है। ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति पाप खाता है। इसलिए हाँ, कभी कभी ये होता है कि आप स्नान नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति आती है, वृद्धावस्था का समय है, तो आप अपने हाथ में जल लेकर के खाली राम राम कह करके छिड़क लें। स्नान कई प्रकार के होते हैं, आप काक स्नान कर लें। और आपको जानते हैं काक स्नान मैं क्यों कह रहा हूं? आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि कौवा बिना स्नान किए कुछ खाता नहीं, और आप कौवा से भी गए गुजरे हैं। आप बिस्तर पर चाय पीते हैं। तो यहां पर हनुमान जी क्या कहते हैं कि इतने बड़े बगीचे में पहुंच गए हैं, जंगल में पहुंच गए हैं, बहुत सारे फल फूल हैं, लेकिन हनुमान जी एक भी फल को तोड़ नहीं रहे हैं, न कुछ खा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि अभी राम काज हुआ नहीं, यानी सीता जी की खोज अभी नहीं हुई, सीता जी का दर्शन नहीं किया। यानी जब तक आप भक्ति का दर्शन न कर लो, भक्ति रूपी सीता का दर्शन न कर लो। भक्ति कौन है? जैसे ही आप सो करके उठे, नित्य क्रिया किए, स्नान किए और राम राम करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप इतना ही कह लीजिए, आपके द्वारा राम काज हो गया। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान है तो थोड़ी उनकी सेवा कर लीजिए। इसके बाद अन्न का आप अपने अंदर प्रयोग करिए, अन्न उतारिए अपने अंदर। इतना अगर आपने नियम बना लिया तो निश्चित तौर से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और बिस्तर पर जो बेड टी लेने वाले लोग हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप रावण के खानदान से निकलिए। यह रावण के खानदान में चलता है, आपके लिए नहीं है। आपको राम का काज किए बिना यदि आप भोजन करते हैं, यानी भगवान के भजन के बिना यदि आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो भोजन नहीं विष्ठा ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए और आज के समय की परिस्थिति क्या है, आज के परिवेश क्या है, आज के लोगों की आदत क्या है? संत कहते हैं 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार उसमें भी आती है झंझट हजार, उसमें भी आती है झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन उसमें भी आता है झंझट हजार, उसमें भी आता। मेरा मन कहता है गंगा नहाऊं, मेरा मन मेरा मन कहता है गंगा नहाऊं, मेरा मन गंगा नहाऊं, जाके जमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, जाके जमुना नहाऊं, गंगा जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, मेरा मन कहता है मंदिर हो आऊं, मेरा मन मंदिर हो आऊं, प्रभु दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, मेरा मन कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं, प्रभु दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं, प्रभु दर्शन कर आऊं, मंदिर हो
जाते जाते मंदिर आ गए रिश्तेदार, जाते जाते मंदिर आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आती झंझट हजार, उसमें भी 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन उसमें भी आती है झंझट हजार, उसमें मेरा मन कहता है दान करे आऊं, मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है दान करे आऊं, मेरा मन दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं, दान कर आऊं थोड़ा, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं, दान कर। महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। महंगाई ज्यादा है, बड़ा परिवार, उसमें भी आते 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन उसमें भी आती है झंझट हजार, उसमें भी आती है, उसमें भी आती है झंझट हजार। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भगवान के भजन में बहुत झंझट है। अगरबत्ती हाथ में लो, मन कहीं भाग करके और खड़ा हो जाता है, उसी समय दिन भर का काम याद आ जाता है। जैसे ही हाथ में माला उठाओ, सोच लो कि आज 5 माला से 10 माला करूंगा, पता लगा 1 माला जाते जाते हमने अभी चर्चा करी कि विचार रूपी सिंहिका आकर के प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करके माला रखवा देती है। ये जो अंतर्मन की वैचारिक सिंहिका है, यह हमेशा इस बात को सिद्ध करती है कि आप भजन नहीं करो। यदि आप भजन करोगे तो माया के गिरफ्त से बाहर हो जाओगे, और माया के जो पकड़ से बाहर हो जाएगा, माया के परिध से जो बाहर हो जाएगा, वो फिर माया में नहीं आएगा। और माया कभी नहीं चाहती कि जो हमारी पकड़ में है वो छूट जाए। और इसीलिए गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि छूटत ग्रंथि जानि खगराया, छूटत ग्रंथि विघ्न अनेक करई तव माया, विघ्न कर। इसलिए आप अपने जीवन में एक नियम बना लो कि बिना प्रभु को भोग लगाए आप भोग नहीं पाओगे। और यदि ऐसा करते हो तो मैं आपको बताऊं, गीता कहती है भुंजते ते त्वघम पापा। वो पाप का भोजन करते हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है, इसके बावजूद भी वो बेड टी लेते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, तो भुंजते ते त्वघम पापा।
वो पाप का भक्षण करते हैं। इसलिए साधकों से मैं कहूँगा कि आप सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप लोगों को शुरू में एक बात जब बताई जाती है और बताई भी गई है, कई सालों से कही जा रही है, उस पर आप लोग अब बारीकी से अगर अमल करें, अध्ययन करें, तो आपको मिलेगा कि आपसे यही कहा गया है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दें। ये राम बोलना ही भजन है। आप सो करके उठे, राम बोल दिए। आप स्वस्थ नहीं हैं, देखिए स्नान करना शरीर का गुणधर्म है, लेकिन राम बोलना यह आत्मा का गुणधर्म है, अंतर हृदय का गुणधर्म है। तो आपकी स्थिति चाहे जैसी हो, आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, पता लगा कि 3 दिन की यात्रा है, स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या 3 दिन भूखे मरोगे? नहीं। ऐसी स्थिति में आपको हाथ में जल लेकर के ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकांच सहवायाभ्यांतर शुचि, ऐसा पंडित जी लोग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है कि चाहे आप पवित्र हो, अपवित्र पवित्र हुआ, चाहे आप पवित्र हो चाहे आप अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पीवा, जिस स्थिति में हो, यह स्मरेत पुंडरीकांच। पुंडरीकांच मतलब जिसकी आंखें कमल के नेत्र के, कमल के पंखुड़ियों के समान हैं, वही तो पुंडरीकांच है। उस नारायण, उस राम का एक बार स्मरण कर लो, यह स्मरेत पुंडरीकांच। राम भर बोल दो, राम, बन गया काम, बस एक बार बोल दिया राम। सचहू का आपके अंतर हृदय का भाव मैं बताऊं, अपने अंतर हृदय का भाव मैं बताऊं, इस जगत के अंतर हृदय का भाव मैं बताऊं, यह अंतर हृदय सिर्फ राम चाहता है। लेकिन ये जो और पंच भौतिक शरीर से जुड़े हुए मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये काम चाहती हैं, और अंतर हृदय राम चाहता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आपके शरीर का भोजन अन्न है। आप अपने शरीर के लिए पुष्ट करने के लिए, आप इसको तृप्त करने के लिए आप इसे भोजन के रूप में अन्न प्रदान करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा का भी कुछ भोजन है। आपकी आत्मा को भी भोजन चाहिए, और वह आपकी आत्मा का भोजन आपको पता नहीं है। आपके शरीर का भोजन आपको पता है। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके आप अपने शरीर को पवा देते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका विचार खाली खाली शरीर तक ही सीमित है। इसलिए शरीर के भोजन की तो व्यवस्था आप कर देते हो, लेकिन आपका आत्मा वह पंच भौतिक शरीर से ऊपर है, और उसे अन्न रूपी भोजन की जरूरत नहीं है, उसे किसी और भोजन की जरूरत है, और वह भोजन है राम। आत्मा के लिए आप रोज राम नाम का उच्चारण करोगे, तो जिस प्रकार से आप शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था करने में जुटे रहते हो, नाना प्रकार की उपक्रम करते हो, तो शरीर का भोजन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आत्मा के भोजन के लिए आपको उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। कहीं सत्संग हो रहा हो तो पहुंच जाओ, यह आपकी आत्मा को भोजन मिल जाएगा। रामचरितमानस पढ़ लो, आपकी आत्मा को भोजन मिलेगा। वेद वेदांत की कहीं बात सुनने को मिल जाए, आपकी आत्मा को भोजन मिल जाएगा। राम नाम का जाप कर लो, आपकी आत्मा का भोजन मिल जाएगा। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपके साथ 2 लोग हों, एक को आप खूब खिलाओ पिलाओ और एक को भूखे रखो, ये अच्छी बात है? आप बताओ, आप सब बैठे हो, 2 लोग आपके साथ हों, दोनों आपके बिना आप नहीं रह पाओ, आप आत्मा के बिना भी नहीं रह पाओगे और शरीर के बिना भी नहीं रह पाओगे। तो एक को तो आप खूब चकाचक भोजन 56 प्रकार का बना करके पवाओ,
और एक को उपवास कराओ और कहते हो मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं। अरे तुम्हारे मानने और न मानने से भगवान का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विराजमान हैं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड के, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एक ब्रह्मांड के, एक लोक के, एक विश्व के, एक देश के, एक प्रदेश के, एक जनपद के, एक गांव के, एक क्षेत्र के तुम रहवासी हो। तुम्हारी औकात कितनी है? तुम भगवान को नहीं मानते हो। तो इसलिए ऐसा अभिमान मत करो। अभिमान ही करना है तो अभिमान करना है तो सुचिक्षण जी महाराज की तरह करो। अभिमान सुचिक्षण जी महाराज करते हैं। अस अभिमान जाई जनु भोरे, अस अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक। अभिमान करना हो तो यह अभिमान करो कि मैं राम का, राम जी हमारे हैं, शरण में रख दिया जब माथ, किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता। यह कहो, यह अभिमान होना चाहिए कि मैं तो अपने राम का। दुनिया, ये दुनिया है, ये दो पर चलती है। आप उसे किसी भी को देखोगे तो वह दो पर ही चलेगा। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ हो चाहे चेतन हो, गुण और दोष ये दो विश्व किन्न करतार, ये दो पर ही बना है। और दुनिया है ये दो से ही चलेगी। रात है तो दिन है, हानि है तो लाभ है, यश है तो अपयश है, दो पर ही है सब। ये दुनिया है। अगर एक हो जाता तो इसका नाम दुनिया नहीं एकनिया हो जाता। ये दुनिया है, इसलिए दुनिया को दो पर जो चलती है दुनिया, उस दुनिया को द्वैत के हिसाब से देखने वाला जीवात्मा कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। उसे अद्वैत होना पड़ेगा, उसे राम का साथ लेना पड़ेगा, उसे अपनी आत्मा को भोजन करवाना पड़ेगा। और अपनी आत्मा को अगर भोजन नहीं करवाते हो तो आत्महान गति जाए, आप अपनी आत्मा के हत्यारे हो। इसलिए आपकी आत्मा का भोजन क्या है? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, श्री हरि शरणम। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते हर स्थिति में यदि आपने इस नाम तत्व को अपने साथ में जोड़ लिया, राम, विश्वास के साथ मैं कहता हूं आपका बन गया। इसलिए जीवन में राम को जोड़ लो। ये राम जिसके साथ भी जुड़े, उसने विष का भी पान किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। रा कह करके भगवान शिव ने मुंह खोला और मां कह करके दबा दिया। रा और मां के रूप बीच में विष का पान कर लिया। आपसे भी मैं कहता हूं, ये संसार जो है ना, ये विषय रूपी विष से भरा पड़ा है। इसमें विषयों का विष है। ये विषय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विषय रूपी जो विष है, इस विषय रूपी विष से अगर बचना है तो एक ही उपाय करना होगा, रा और मां। रा और मां, ये रा और मां के बीच में विषय रूपी विष को डाल दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कबीरदास जी कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि रा और मां के बीच में, रा और
मां के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कहां लुकाए कबीरदास जी? रा और मां के। मैं आपसे कहूंगा कि आप भी श्वास पर श्वास में रा और मां को लो। आपका भी जीवन, आपकी भी आत्मा, आपके अंतर हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है वो तृप्त होने लगेगा। और जिस दिन आत्मा की तृप्ति होने लगेगी तो आप इस भव फंदन से, इस भव बंधन से बच जाओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो बार बार इसी संसार में आपको आना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का। इसलिए जीवन में संतों की बात को मानो और अपने जीवन में एक बात, एक सिद्धांत, एक बाण करुणा निधान की। देखिए सुतीक्षण जी महाराज अपने अंतर्मन में सारी चीजों को खोजते हैं, बहुत सारी चीजों को कहते हैं, न मेरे अंदर जप है, न जोग है, न ध्यान है, न ज्ञान है, मुझे राम जी कैसे मिलेंगे? मेरे अपनी आत्म समीक्षा करो कि आपके अंदर है क्या। जैसे सुतीक्षण जी महाराज खोते हैं, नहीं जप जोग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं कि एक चीज तो है मेरे अंदर। वो क्या है? एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मेरे अंदर एक वानगी है, मैं अपने राम का हूं, मुझे राम के अलावा कोई सूझता नहीं है, कोई नहीं सूझता है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर को जाने नहीं एक राम नाम की आस। तो राम जी को अगर आपने अपने अंतर मन में उतार लिया, निश्चित तौर से आपकी आत्मा जो राम ही है वह तृप्त होने लग जाएंगे। और जब आत्मा की तृप्ति होगी तो निश्चित तौर से आपकी मुक्ति होगी। लेकिन आपने आत्मा की तृप्ति को कहां से जोड़ दिया है? कोई आपको मीठा मीठा अच्छा अच्छा भोजन पवा दे, भूख लगी हो, पेट भर खा लें, तो आपसे पूछे भैया कैसा लगा? अरे आत्मा तृप्त हो गई। हद हो गई। आत्मा तुम्हारे भोजन से तृप्त होती है? आत्मा की तृप्ति भजन है, आत्मा की तृप्ति भोजन नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने देखा तो कि नाना तरतर फूल सुहाए, सब कुछ है, लेकिन हमारा काम क्या है? आपके घर में सारी संपदा रखी हुई है, लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रिया करके, स्नान ध्यान अगर संभव हो पाए करके, भगवान का भजन करने के बाद ही अपने अंतर हृदय में, अपने शरीर में भोजन उतारिए, नाश्ता उतारिए, बेड टी को बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आपका तेज, आपकी दिव्यता समाज को दिखाई देने लगेगी, आप एक अलग होने लग जाओगे, ऐसा प्रतीत होगा। और आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा काम पड़ गया, स्नान नहीं कर पाए, जल्दबाजी में देर हो गई, कोई बात नहीं, आप जल का मार्जिंग लो। स्नान की कई विधियां हैं, कोई एक विधि का अपना लो और उस समय आप जल की मार्जिंग लेकर के अपने आप को स्नान करके, वस्त्र उतार करके, दूसरे वस्त्र पहन करके, और फिर से भगवान को राम राम कह करके, हरि शरणम बोल करके, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और भोजन अपने को पा सकते हो। लेकिन बिना राम के है भोजन अगर करते हो
बिना राम का नाम लिए भोजन करते हो तो भोजन नहीं करते हो, विष्ठा का पान करते हो। ते भुंजते ते त्वघम पाप, ते क्या पाते हैं? भुंजते ते त्वघम पापा, पाप खाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि सुंदर तरुतर फूल सुहाए, बहुत कुछ है, नाना तरुतर फूल सुहाए, और खग मिग बिंद देखी मन भाए, मन को हर्षित किया, भूख भी लगी है लेकिन एक फल भी नहीं तोड़ा। फिर क्या देखा? कि लंका को देखना है। देखिए एक बात आपसे कहूं, हनुमान जी पूरी यात्रा में जब भगवान के पास से चले हैं तो 3 पर्वतों पर चढ़े हैं। हनुमान जी जब भगवान के पास से चले हैं तो 3 पर्वतों पर चढ़े हैं, और वो तीनों पर्वत एक किष्किंधा कांड में है। उस समय कौन से पर्वत पर चढ़े और क्यों चढ़े? जब उनके अपने लोग प्यासे थे, उनके जितने भी लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्यास थी। उन्होंने कहा कि हम शरीर का त्याग कर देंगे। तब चढ़ गिरी पर चहुदी सी देखी, वहां चढ़े थे, एक पर्वत पर चढ़े। और वो पर्वत क्या है? जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े वह कौन सा पर्वत है? वह पर्वत है विश्वास का। आप जब भी राम की तरफ अपने आप को बढ़ाइए, भक्ति की खोज करने के लिए निकलिए, तो आपके जीवन में विश्वास का पर्वत है, उस पर चढ़िए। मतलब अविश्वास नहीं, राम जी की कृपा को प्राप्त करना है और भक्ति की खोज करना है, तो आपको विश्वास के पहाड़ पर चढ़ना होगा। यह विश्वास का पहाड़ ही है आपका, जो आपको राम की भक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। यह कब है? कहा जब आप संसारिक तृष्णा से परेशान हो। संसार की तृष्णा से यदि आप परेशान हैं तो आपको विश्वास के पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। दूसरा पर्वत कब मिला? कहा जब लंका में जाने के लिए उछड़े तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सिंधु के समीप एक सुंदर नाम का पर्वत था। यह सुंदर पर्वत कौन सा है? कहा यह जो सुंदर पर्वत है विचार का पर्वत है। पहला पर्वत कौन सा था किष्किंधा कांड में? विश्वास का पर्वत। आपको भी राम की कृपा को प्राप्त करना है, आपको भक्ति प्राप्त करना है, तो पहले आप विश्वास के पर्वत पर चढ़ें। तत्पश्चात यदि आपको अब भक्ति की खोज करने के लिए जाना है तो आप वहां पर फिर विचार का पर्वत। कहां जाना है भक्ति की खोज करने? किस जगह जाना है? भक्ति मिलेगी कहां? कहा भक्ति को मोह रूपी रावण ने छिपा करके रखा है। कहां रखा है? लंका में रखा है। तो लंका जाना है, तो लंका जाना है तो ये जो संसार का समुद्र है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और संसार का जो समुद्र है ये, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कुड़प अभिमान घोर सागर भयंकर। ये अभिमान का सागर जो है यही कुड़प अभिमान घोर सागर भयंकर, यही अभिमान ही है जिसको हमको पार करना है। तो अभिमान इतना जल्दी जाता नहीं। अभिमान को पार करने के लिए, अभिमान रूपी सागर को पार करने के लिए आपको विचार के पर्वत पर चढ़ना होगा। करई विचार करऊं का भाई, विचार के पर्वत पर आपको चढ़ना पड़ेगा। और तीसरा पर्वत, अब तीसरा पर्वत एक और है कि गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी। अब एक पर्वत और सामने आया है। ये कौन सा पर्वत है? यह जो तीसरा पर्वत है यह बैराग का पर्वत है। इस पर्वत का नाम है सुभैल पर्वत। तो जीवन में अगर भक्ति की खोज करना है, राम कृपा को प्राप्त करना है, तो पहला पर्वत विश्वास का, दूसरा पर्वत विचार का, और तीसरा पर्वत
वैराग्य का। तो वैराग्य के पर्वत पर ही चढ़ करके लंका को देखा जा सकता है। क्यों? प्रश्न उठता है कि क्यों वैराग्य के पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखा जाए? क्योंकि लंका जो है भोग की नगरी है। आगे जब आपको इसमें छंद है, उसको आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसी ऐसी दिव्यता बताई गई है कि रूप मुनि मन मोह ही। वहां की सुंदर स्त्रियां बड़े बड़े मुनियों के भी मोह को मोह लेती हैं, मन को मोह लेती हैं। ऐसा भोग का, ऐसी भोग की नगरी लंका है, ऐसी भोग की नगरी है। और उस भोग की नगरी में हनुमान जी को जाना है। इस बात को अंगद ने भी कहा था। अंगद कहे जाऊं मैं पारा कछु संशय फिरती वारा। कहा था ना कि मेरे मन में थोड़ी सी संशय है, मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बानर हूं, पशु हूं, अति कामी हूं। भोग की नगरी में कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी चूंकि वैराग्यवान हैं, और कैसे हैं? कहा ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम। तो ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम है, इसलिए वो वैराग्य के पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखना चाहते हैं। आपसे भी मैं कहूंगा, ये संसार जो है ये भोग का, ये भोग विलास का जगत है। इस जगत में अगर आपको रहना है तो हनुमान जी से सीखिए। आप भी वैराग्य के पर्वत पर चढ़ करके ही इस लंका नगरी को देख सकते हैं, इसमें भक्ति की खोज कर सकते हैं। कौन लंका नगरी है? कहा आपका देह। ये देह ही आपकी लंका है, और यही देह आपकी अयोध्या भी है। यही देह लंका भी है, यही देह अयोध्या भी है। इसी देह में राक्षस भी हैं और इसी देह में देवता भी हैं। अब प्रश्न उठता है, गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मि देव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। इसी में देवता और इसी में असुर दोनों विराजमान है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर क्या है? ये 14 भुवन यही है। आप रामचरितमानस में अभी पढ़ेंगे, सुंदरकांड में 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। ये 14 भुवन कहीं बाहर नहीं है। 7 नीचे है और 7 ऊपर है। भू भुवः मह जन तप और सत्य ऊपर है। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 14 भुवन की शरीर है। ये 14 भुवन एक पति सोई होई। इस 14 भुवन का मालिक कौन है? वही आत्मा। वही आत्मा ही एक पति है इस 14 भुवन का। अब आप चाहो तो अयोध्या की तरफ चलो, आप चाहो तो लंका की तरफ चलो। तो कमर से नीचे लंका और कमर से ऊपर अयोध्या। इसलिए राम 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 करते 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 आप अयोध्या की तरफ चलोगे तो आपका मन अवध बन जाएगा, और काम 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 करते करते लंका की तरफ चलोगे तो राक्षस बन जाओगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि राम राम कह करके अयोध्या बनाना चाहते हैं कि काम काम कह करके लंका बनाना चाहते हो। यही लंका है और यही अयोध्या है। इस लंका में बलात् भक्ति रूपी सीता छिपा दी गई हैं रावण के द्वारा। अब इस लंका में प्रवेश करना है तो लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को वैराग्य रूपी पर्वत पर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वैराग्य के द्वारा ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि बिना वैराग्य के आप लंका में यदि गए तो फंस जाओगे, क्योंकि लंका भोग की नगरी है। तो भोग की नगरी में वैराग्य को धारण करके ही जाना पड़ेगा। गीता का 5वां अध्याय कहता है कि ब्रह्म धारणाय कर्माणि संगम तत्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र विमांबसा। इस जगत में हमें कैसे रहना चाहिए? जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसे गीला नहीं कर पाता। कमल का पत्ता, आप सब कभी तालाब के किनारे जाओ
और कमल के पत्ते को देखो, वो पानी में है लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता। वहां पानी के बूंदे मोती जैसी चमकती हुई दिखाई देंगी, पानी उसे गीला नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से इस भोग की नगरी संसार में रहो आप, लेकिन राम राम कहते रहो, तो राम राम कहते रहोगे कि यहाँ की सांसारिक कामनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। इसलिए राम का आश्रय लेने वाला वैराग्यवान हो जाता है, और जो वैराग्यवान हो जाता है वही भक्ति की खोज कर पाता है, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जीवन में अपने एक सिद्धांत बना लो कि पहला, यदि आपसे हो पाए तो आप अपने आप को तैयार करो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके, कि नहीं मैं तो करूँगा, मैं ज्ञानी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह मान करके और अपने आचरण को करो, जो बहुत सारे ज्ञानी संत करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके अंदर वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कहा दो बात है, एक तो प्राइवेट पढ़ाई होती है, दूसरी नॉमिनेट पढ़ाई होती है। तो नॉमिनेट पढ़ाई क्या है भाई? कहा समर्पण कर जाओ, समर्पण कर जाओ, मैं राम का और राम जी हमारे हैं, ये मान लो। अपने आप को पूर्ण रूप से उनको दे दो और कह दो कि नाथ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम जो है तेरी मर्जी। अब जो तू कहोगे नाथ, जो तू कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। यह समर्पण कर दो कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे राम के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई न अपने आप को समर्पित करने वाला साधक एक बात से निश्चिंत हो जाता है कि शरण में रख दिया जब माथ, किस व्यक्ति की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ, किस बात की चिंता। बस यही सबसे बढ़िया उपाय है, और यह उपाय है भक्ति। और इस भक्ति को साथ में लेकर के चलने वाला साधक प्रभु की कृपा से, प्रभु के हाथ के नीचे दिव्यता पूर्वक अपने जीवन का भाव प्रभु को व्यक्त करते हुए अपने आप को समर्पित करके चलता है। उसको अगर संसारिक कोई कठिनाई आ भी जाए तो ये मान लेता है कि मेरा राम है ना, मेरे साथ क्या होगा, मैं तो
गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करता हूं, कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भर होए के सोए, होनी है सो होएगी और अनहोनी ना होए। बस राम जी के कृपा को आप अपने अंतर हृदय में मारण करके हनुमान जी महाराज के तरह अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, ऐस विचारी रघुवंश हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम कामी है नारी प्रियारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान कामुख लय विनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहें देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, कैसे भाऊं तो। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत। राम।